देखिए इंशाल्लाह जब भी कोई वी हैव ऑलवेज हैड अ वेरी वी हैव आवर कंट्री हैज़ नेवर फॉट एनी वॉर। हम लोग हमेशा भाईचारे मोहब्बत से हम लोग रहते हैं। तो हमारे जो रिलेशंस हैं किसी भी कंट्री से आप ले लीजिए वो बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने कभी किसी से वॉर पहले नहीं किया है। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल, जैसे कि हेल्थ में भी, ताकि जैसे हिंदुस्तान में हेल्थ केयर दिन ब दिन रोबस्ट होता जा रहा है और हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी जो जिस तरह से हमने कोरोना में लड़ा और अपने हेल्थ को ये किया, उसी तरह से यूएई के भी अपने कुछ बहुत अच्छे हेल्थ, और ये तो एक तरह का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जिससे कि उनकी जो बेस्ट है वो हमारे पास है और हमारी जो बेस्ट है उनके पास जाए, भाईचारा मोहब्बत बढ़े और साथ साथ जो है जो रेवेन्यू है दोनों कंट्रीज़ का फ्लरिश करें। प्रधानमंत्री सऊदी जा रहे हैं। ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रोल मॉडल एंड वी हैव ऑलवेज हैड बेटर रिलेशनशिप इन द कंट्री and with all the countries, and I think this is a very good step क्योंकि बाहर भी खुशहाली रहे और देश में भी खुशहाली रहे, and I think it should be a very positive sign। इससे क्या पूरे रीजन में और वर्ल्ड में जो आज जिस तरह की एक कभी वॉर्स चल रहे हैं, कभी फाइनेंशियल वॉर्स चल रहे हैं, तो जहाँ वहीं पे हिंदुस्तान जो है एक मोहब्बत का पैगाम जो हमेशा से देता आया है वो दे रहा है और देता रहेगा इंशाअल्लाह। यूनाइट होने की ज़रूरत है, डायलॉग की चाहूँगा, क्योंकि अभी जो ये मैटर कोर्ट में है तो उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। जाहिर सी बात है जो खोया है अफसोस तो उस बात का है, बट लेकिन उम्मीद भी इस बात की है कि हमने ही इसको बनाया है और इंशाअल्लाह हम मिल के इससे बड़ा वक्फ हम बनाएंगे। शुक्रिया। बैक बैक परवेज साहब अल-इकमा फाउंडेशन जुड़े हुए हैं इधर। हमारे बीच में अख्तर आदिल साहब, अजमल साहब, प्रोफेसर तलोजा जी से मेरी सीनियर एडवोकेट बहार बरके साहब मौजूद हैं। बहार बरके साहब एक इनका प्रोग्राम कर चुके हैं और इनका हमारे बीच में डॉक्टर अम्बुल चतुर्वेदी से समझिए डॉक्टर हमारे बीच में फिरोज आदि साहब और साहब हैं। इनकी दिली ख्वाहिश है कि हमारे बीच में सना खान जो राहत वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन, हमारे बीच में एसएम खान साहब, हमारे बीच में वतन समाज, बहुत दूर से हमारे बचे हुए हैं। हमारे शिबली भाई बैठे हुए हैं, मौजूदेश्वर रफा साहब जो बचे रहते हैं काफी, तो सलमान साहब हमारे बीच में डॉक्टर जौहर साहब हैं जो वॉलंटियर ऑफ रोल अदा करते हैं प्रोग्राम में। बड़े वाले रह गए आमिर साहब, शकील साहब,
पीछे आ जाओ। खुदा का शुक्र है और आप लोगों की मोहब्बत है। कल की बात है कि मैं ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम कार और फिर मैंने एक रिमाइंडर देखा शेड्यूल है और फिर ये भी देखा कि वाइफ ने बोला है कि भैया तुम बाहर ही रहो। तो फिर रात के 1-1:30 बजे फ्लाइट से मैं वापस आया और फिर देखा कि मॉर्निंग में रूटीन अपना काम है क्योंकि आप अपनी मर्जी होती है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चूज करते हैं। मैंने अपना लाइफस्टाइल ऐसे चूज किया है कि मैं जाऊंगा और 1 घंटे से मैं आऊंगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आया तो सारा जो मेरा जो स्ट्रेस था, क्या कहाँ कैसे क्या करना है, आई एम चार्ज्ड फॉर द फ्यूचर। आई हैव नो रिटर्न्स। आप लोग, यू आर ऑल माई गाइड, यू ऑल आर माई मेंटर्स। आप लोग ये नहीं जान सकते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मुझे कहीं भी जाओ, एक अपना एक ऑरा होता है, जहां हम जाते हैं तो नेचुरली सब कुछ होता है, तो वी एंजॉय दैट लाइफस्टाइल। कि जाने से पहले सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं अपने हॉस्पिटल ही जाऊं या आ रहा हूं तो सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि दे आर इनटू, यू नो, दे आर ऑल सुपर। बट लेकिन यहां पे जब आते हैं तो आप लोग मुझे क्या करना है, जैसे कि आपने एक मैसेज वेरी क्लियर दिया कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई फील दैट it's a responsibility I take with all humility, that I will try, as you all have always supported, guided, and come to my responsibility with full consciousness, with full alertness. I'm very thankful to Al Hikmah Foundation for giving time, Mahmood Saab, for giving time, and I'm very thankful to Yusuf Bhai, हरियाली फाउंडेशन। एक चीज तो इस महफिल में अब तक मैं देख रहा था कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक वो हेल्थ, और मुझे बार बार याद आ रहा था वो जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जो हेल्थ को, एक कौम को, If I'm standing in front of you, देखो मेरे जैसे बच्चे जब मैं पैदा हुआ था, ऐसे बहुत बच्चे थे जो एक साथ पैदा हुए। उनको जो ऐश आराम मिलना चाहिए था उस बच्चे को, वो नहीं मिला। उसको जब उसको खेलने की उम्र थी, उसको खेल के बजाय जब उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए था, वो न्यूट्रिशन उसे नहीं मिला। और उसको जो कपड़े चाहिए थे बदन पे, जो उसको प्यार मिलना चाहिए था कम्युनिटी का, कंट्री का, जो उसको एजुकेशन मिलना था, आज मैं यहां पे हूं, इट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। वो बच्चे को भी अगर एजुकेशन मिलता, उस बच्चे को भी वो सलाहियत मिलती, वो आपका गाइडेंस मिलता, वो मेंटरशिप मिलती, वो प्यार मिलता, तो आज भी वो बच्चा एक और माजिद बनता। वो बच्चा स्कूल में गया तो उसको अगर स्कूल की क्वालिटी नहीं मिली, उसके माशी हालत की वजह से, वो भी हिंदुस्तानी है मेरी तरह, उसका भी हक था कि उसको अच्छा एजुकेशन मिले, बल्कि उसको जाके रोड पे या किसी से मांग के या कुछ काम करके उस उम्र में, जो उसके खेलने खोलने की उम्र थी, उस उम्र में उसको फैसिलिटी नहीं मिली। और अगर वो स्कूल में जाता तो दूसरे बच्चे उसको नकारते, उसको एक निगाह से देखते। मैं भी एक गांव से आता हूं, उस गांव, जिस गांव से मैं आता हूं, जिस स्टेट से मैं आता हूं,
जहां से मैं उठा बैठा तो मुझे इस बात का एहसास होता है, कभी ना कभी ये सोचता हूं कि मेरे साथ का जो बच्चा जो हॉस्पिटल में नहीं मरता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी, या उसको एजुकेशन नहीं मिलता, या उसको अल हिकमा फाउंडेशन या हरियाली फाउंडेशन या आप जो फाउंडेशन चला रहे हो, जो एक सोशल का काम कर रहे हैं इंडिविजुअली अपने कैपेसिटी पे, किसी बच्चे को गोद ले लिया, किसी बच्चे के माँ बाप मर गए तो उनको पढ़ाना। देखिए, बट अफसोस की बात यह है कि अल्टीमेटली हम उसी सोसाइटी में जी रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई देयर इज दिस गैप। जो अमीर है वो अमीर 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 और अमीर, और जो गरीब है वो गरीब 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 और गरीब। हम सिर्फ जो देख रहे हैं वो हम ये यहां बैठे, हम सब क्रीम ऑफ द सोसाइटी, हम लोग क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं। लेकिन एक्चुअली तो हकीकत तो ये बात है, हमारे जैसे 70-80% बच्चे, मैं ये नहीं कहता किस कौम के हो, मैं बात ही नहीं करता हूं कौम पे, मैं बात ही नहीं करता हूं रिलीजन से, मैं बात करता हूं अपने घर से, आपके गली से, अपने गांव से, अपने देश से। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक बच्चे को आपका प्यार मिलता है, वो हेल्थ कमिश्नर बनता है, या किसी हॉस्पिटल का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, या कई हॉस्पिटलों का डायरेक्टर बनता है। अगर यही प्यार हम सब मिलके हर बच्चे को देंगे तो हर बच्चा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, हर बच्चा बनेगा। और उसमें मैं ये नहीं कहता कि देखिए, बात देखिए, आप ही लोग हो, यू आर द पिलर्स। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई देश का रेवेन्यू सिस्टम को ये किया है, या कोई किसी ने कोई स्कूल से एजुकेशन को तालीम दे रहा है, तहजीब दे रहा है। देखिए, तालीम, तहजीब, तरक्की और मोहब्बत ये बहुत जरूरी है। ये जो बस मैं चाह रहा हूं कि हम लोग भी इस पे थोड़ा सा सोचें, विचार करें कि क्या हमारे आसपास में, हमारे माहौल में, हमारे घर में अगर कोई रह रहा है, क्या वो बच्चा स्कूल जो हमारे साथ काम करता है, अगर मेरे साथ 500 लोग काम कर रहे हैं मेरा, क्या उनके हेल्थ मिल रहा है उनको? क्या उनके बच्चों को एजुकेशन तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा उनको बीमार उनके माँ बाप होने की वजह से बच्चों के स्कूल तो नहीं छूट गए? कहीं हमारे स्कूल की फीस इतनी महंगी तो नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज आई ऑलवेज से कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। आज अगर आप बोलते हो किसी को टेररिस्ट, आप किसी को बोलते हैं कम्युनल, आज आप किसी को बोलते, उसकी वजह है कि हमने कम्युनल बनाया, हमने किसी को टेररिस्ट बनाया, हमने किसी को चोर बनाया। अगर हम इस चीज को चाहते हैं तो हमारे सिस्टम को बदलना होगा। हमें चाहिए कि वो मोहब्बत, वो प्यार हर बच्चे को मिले। ऐसा तो होगा कि देखिए, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, आप देते भी है ज़कात, आप देते भी है बहुत कुछ, आप आइडेंटिफाई कीजिए, हरियाली फाउंडेशन हो, अल हिकमा फाउंडेशन हो, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हो, या कोई भी आप स्कूल चलाते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन की कोचिंग देते हो, हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट किए? हम समझते हैं ज़कात का देना कि भाई इतना निकाला, कोई गरीब को खाना खिलाया, वो किया, ये किया, कोई मर गया तो उसके लिए कुछ दे दिया या किया। हम सोचते हैं कि शादी महल बनाए, हम सोचते हैं कि क्या, कितने लोग हम सोचते हैं कि हम इंस्टीट्यूट्स बनाए, कितने लोग हम समझते हैं कि बीमार पड़ता है तो हक है कि हेल्थ जो है फ्री, किसी को आपको हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन करना ना पड़े, मुझे 1000 रुपए छोड़ने का ना पड़े, बल्कि हेल्थ सिस्टम इतना रोबस्ट हो, भाई कोरोना आए या फ्यूचर में कोई भी बीमारी है, वो ऑन योर डोर स्टेप्स, इट शुड बी फ्री, फीजेबल, अफोर्डेबल एंड शुड हैव द क्वालिटी ऑफ केयर। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हो, आप लोग बहुत सोसाइटी में काम कर रहे हो, मैं चाह रहा हूं कि आपके CSR फंड्स है, आपके पास बहुत पैसा होता है, आप लोगों के पास बहुत कुछ होता है, और सबसे बड़ी बात, आपने पहले देश को चलाया, आज अपनी कम्युनिटी को, अपने गांव को, अपने घरों को, अपने आसपास के रिश्तेदारों को। ऐसा हो सकता है कि मेरे रिश्तेदार में कोई बहुत बड़ा हो, कोई बहुत छोटा हो, तो मैं चाहता हूं कि हम एक एक करके 1 - 1 0 ना बने, 1 1 11 बने, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आई फील समवेयर एवरी चाइल्ड इन इंडिया नीड्स द सपोर्ट, नॉट द सपोर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बट मैं चाहता हूं कि हम लोग खुद, देखिए आप और मैं कम से कम एक का तो कर सकते हैं, किसी एक फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, हम लोग किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, हम किसी के कहीं ना कहीं, तो अल्लाह का दिया बहुत है। आपको जान के हसरत होगी कि जिस दिन मैं मरूंगा, मेरे बैंक बैलेंस में बहुत कुछ होगा, हो सकता है कि मेरा एक अंपायर खड़ा होगा, लेकिन आपको पता है
मेरी उसमें मेरी मरने के बाद मेरी हिस्सेदारी जीरो होगी, सबका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। I think it's a time to think about it. It's a time to work together, whether it is the India Islamic Culture Center, whether it is Jamia Millia, Jamia देखिए, अगर कोई आज हमारी कम्युनिटी को या हमारे कंट्री को कोई अगर ये करे तो उसकी वजह है क्योंकि हम में से कई लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है ना, वो जो गैप आ रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब बन रहे हैं। इसको हम कैसे रोकें, इसके ऊपर हम कैसे काम करें? हम मिलजुल के कर सकते हैं, मैं एक अकेला या आप, लेकिन जब हम मिलेंगे वी आर वेरी पावरफुल। नो पॉलिटिकल पार्टी व्हेन वी आर यूनाइटेड कैन डिस्ट्रॉय अस, नो लॉ कैन बी पास्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग टुगेदर। But yes, we should always remember, India is for Indian, not for any religion nor region. It belongs to me, it belongs to any person from any other religion, because it is हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सबका है, किसी कौम का नहीं है, ये हमारा भी है, हमारे सारे हिंदुस्तानी भाइयों का है। एंड कीपिंग दैट इन माइंड, सो कभी कोई फंड्स आते हैं, कभी कोई अगर मदरसे के लिए कोई फंड आ रहा है, कभी इसमें हम ये ना करें ये मेरा अपना हक है, तो मैं टैक्स भर रहा हूं तो सबको जाएगा हिंदुस्तानी। अगर कोई अगर तो व्हाट आई मीन टू से, वी शुड नॉट हेजिटेट। अगर कोई स्कीम आ रही है, कोई एजुकेशन आ रहा है, इट इज योर राइट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन और रिलीजन यू आर गेटिंग इट, सो वी शुड ऑप्ट फॉर इट। अगर आपको एजुकेशन फ्री मिल रहा है, स्कॉलरशिप फ्री मिल रही है, ये मिल रहा है, इट इज योर बर्थ राइट। अगर आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है कि भाई आप बरगे साहब को अगर समझिए आज की गवर्नमेंट देती है तो उनको लेना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज यू आर फ्रॉम रीजन और ईयर, इट इज बिकॉज यू आर एन इंडियन, यू आर गेटिंग इट। हाँ, रही बात हमें उनको बिल, अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, कोई बिल पास कर रहा है, तो हम तलवार ना उठाएं। इट इज बाय डायलॉग, ऑलवेज पेशेंस एंड डायलॉग, नेवर डिस्कॉर्ड। हथियार नहीं उठाना है, वो भी हमारे भाई हैं क्या? एक भाई दूसरे भाई को जुल्म नहीं करता है क्या? लेकिन उसको यह एहसास दिखाना है मेरे बगैर आप कुछ नहीं हो, मैं हूं, हम सब है, तब ये हिंदुस्तान है, और हमारे बगैर हिंदुस्तान कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट माइनॉरिटी। माइनॉरिटी तो 1%, 2%, 3% होता है भाई। अगर हम देखेंगे वी आर अ मेजॉरिटी। अगर मैं जितने भी गल्फ कंट्रीज में मैं जाऊंगा, उन सबसे ज्यादा मुस्लिम तो हम यहां रहते हैं, लेकिन आज वो रिच है, हम भाई लोग हमारे हिंदुस्तान में क्यों पुअर है? We also get united. Let's start businesses. Businesses not only for the growth of the community, but also to the country. जब कंट्री ग्रो करेगी तो कम्युनिटी भी ग्रो करेगी। जब एजुकेशन होगा, सबको मिलने दीजिए। एजुकेशन में ये सिस्टम मत रखिए, ये पढ़ेगा ऊपर, हर कोई पढ़ेगा, हर एक को पढ़ाएंगे, हर भूखे नंगे को उसकी जगह मिलेगी, हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगा। So I think we should get together. It's high time. Let's not think कि what you call हमारे जो प्रेसिडेंट्स आपके लोग अलग हैं और हम अलग हैं। हम सब एक हैं। हम मिलके काम करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे, और मिलके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को नहीं बल्कि कंट्री को और कम्युनिटी को सबको आगे बढ़ाएंगे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, जी, सो दिस पुअर एंड रिच गैप, दिस एजुकेशन एंड हेल्थ, हम दोनों में काम करेंगे। ये भी हेल्थ में काम करें और मैं भी एजुकेशन में काम करूंगा, ठीक है? लेट्स नॉट मेक बाउंड्रीज बिटवीन एंड लेट्स स्टे यूनाइटेड। इंशाअल्लाह मेरे अंदर 99% बुराइयां होंगी, बट एक तो चीज होगी जिससे मेरा दिल आपके दिल से मिलेगा। Maybe we are India Islamic Culture Center members, maybe we belong to one village, maybe we belong to one region, maybe we belong to one religion, सबसे बड़ी we belong to, we are all Indians। तो इस तरह से हर तरह से कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपके और मुझ में कॉमन होगी। आपने दाढ़ी बढ़ाई है तो मैंने बाल निकाले उम्रा में, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड तो है ही है ना? सो मैं चाहूंगा कि जो हमारी जो कमजोरी है, दैट वी आर नॉट यूनाइटेड, लेट्स गेट यूनाइटेड। इट्स वेरी हाई टाइम, वी हैव टू स्टे टुगेदर। Let's our religion get united, let's our country get united. No region, no religion, what comes first? World cannot become a Vishwaguru without 25 crore people being laid down. So those 25 crore people will be a part, will walk to you together, then only this India will become a Vishwaguru. Let's work and make India a Vishwaguru. And let us not come in the trap कि हम कम हैं, हम कमजोर हैं, हम पावर में नहीं है, हम मेजॉरिटी नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है।
अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईमान वाले हैं, हम ताकतवर हैं। हमारे हाथ में एक कुरान हो, दूसरे हाथ में हमारे अंदर कंप्यूटर हो, हमारे अंदर दुनिया और दुनिया। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया में पीछे रह रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारा हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर वो दीनी तालीम दे रहा है तो दुनियाई तालीम दे, और वो दुनियाई तालीम दे रहा है तो साथ में दीनी तालीम दे, क्योंकि हमारे अपने इंस्टीट्यूट हम उसमें ये कर सकते हैं। भूल जाए कौन क्या कह रहा है, आई एम नॉट टेररिस्ट। ठीक है, किसी के बोलने से मैं थोड़ी टेररिस्ट बनूंगा, कोई किसी बोलने से मैं कम्युनल बनूंगा। आई एम सपोर्टिंग एनीवन। किसी को एजुकेशन नहीं, प्लीज आए मेरे पास, किसी के पास आपके हेल्थ इश्यू, आई कैन सॉर्ट इट आउट, आई गेट इट सॉर्टेड आउट। लेट्स स्टे यूनाइटेड, लेट्स डू नॉट फॉल ट्रैप दैट इस्लाम इज इन डेंजर, दैट माजिद इज इन डेंजर। भाई ये ऐसे ना, ये हिंदुस्तान माजिद का नहीं है, नहीं, वी विल नॉट कम इन दैट ट्रैप। ये हिंदुस्तान मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मेरा हक है कि हर बच्चा यहां का एजुकेटेड हो। लेट्स वर्क फॉर दैट एंड इंशाअल्लाह लिटिल लिटिल कॉमन। देखिए एक हदीस थी, अगर आप कर सकते तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो जोर से, नहीं बोलते तो दिल से बोलो। यहां तो हम लोग कर सकते हैं मिलकर इंशाअल्लाह। Let's get united. Let's give some 5 rupees a day, a contribution for education, for health or something like that. कुछ तो कुछ हम लोग कर सकते हैं मिलजुल के लेकिन हम कितना पैसा नहीं है, हमें चलते हुए यार इकोनॉमी ठीक नहीं, बिजनेस ठीक नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, हमें यहाँ जाना है। मतलब हम लोग अपने पे कितना करते हैं, लेकिन जाना तो अभी किसी ने बहुत अच्छी शायरी में, जाना तो हमें दफन होना है इसी सरजमीन में। और आपने कहा कि हिसाब किताब भी देना, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तो इंशाअल्लाह देख रहा में खर्च करेंगे। और रही बात, देखिए जैसे हॉस्पिटल का जिक्र आया, एक हॉस्पिटल बना बेसिकली क्या है, देखिए मैंने अकेले ने नहीं बनाया उस हॉस्पिटल को, मेरे साथ आप जैसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, सपोर्ट किया, और मेरी चीज को आपने ये किया, तो देखिए गरीबों के लिए 5 स्टार हॉस्पिटल बना दिया। ठीक है, वहां पे देखोगे तो हमें तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। अब इन्होंने एक तो पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, भाई ये भी कीजिए, वो भी कीजिए, ऐसे कीजिए, यहां भी बताइए। लेकिन देखिए यहां भी तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। किसी के पास जमीन हो सकती, किसी के पास स्टैटिस्टिकल ये है कि देखिए चलेगा नहीं चलेगा, इसको कैसे चलना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, यस वी शुड गेट टुगेदर। हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जमीनें वक्फ कर दी, हमने क्या क्या कर दी। अब हम वो नहीं करें, हम सीधा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम सीधा बैंक्स बनाएंगे, हम सीधा अब जो है हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हम सीधा डायरेक्ट सर्विस देंगे, किसी के थ्रू नहीं देंगे। मीन्स वी विल वर्क टुगेदर। सी लॉस सबके लिए होता है, और हम अपनी चीज का, हर चीज का इन ब्लैक एंड व्हाइट बॉन्ड पेपर पे करके जाएंगे, किसी को कहीं गैप नहीं देंगे, और खुद एग्जीक्यूट करें, खुद डोनेशन हाथ से अपने देंगे। मैं जाऊंगा डायरेक्टली दूंगा फाउंडर, बीच में किसी के थ्रू नहीं देंगे। व्हाट आई मीन टू से इज, यस द फाइनेंशियल गैप which is there, which is existing, it's a real fact. Let's work together to reduce that financial gap. ठीक है, जब हिस्सा मिलना ही नहीं है मरने के बाद, बाकी सबको मिल रहा है, तो कपड़े लोग अपने मर्जी से दे जाए, किसको देना चाहते हो, किसको आगे बढ़ाना चाहते हो। एंड यस, our youth are our power. जो नौजवान जो आ रहे हैं उनको हम कम्युनलिज्म में, हम उनको कुछ चीजें, हम उनके हाथ में हथियार में कलम देंगे, और उसी कलम से जजमेंट पास करेंगे, उसी कलम से हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, उसी कलम से हम लोग ये देखेंगे सबको उनका हक मिले। इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। So youth, they are our dynamic, they are our power. Let's work for the development of our youth. हम youth के साथ खड़े रहेंगे, भले उनके लिए एजुकेशनल अगर कोचिंग भी देनी हो, IAS की कोचिंग हो, भले वो डॉक्टर्स की कोचिंग हो, भले वो देखिए मैंने एक चीज तो देखी है, क्या सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर, सिर्फ IAS, आई एम सॉरी टू डे, सिर्फ IRS क्या नहीं। देखिए आदमी अगर BA भी करता है ना, वो भी बहुत कुछ कर सकता है, वो एक टीचर भी बनता है ना, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, देश का प्रधानमंत्री होगा, आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको IRS ऑफिसर बनना चाहिए तो आपको पूरा A to Z चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे जिस फील्ड में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, सपोर्ट देम फॉर स्पोर्ट्स। एजुकेशन में अगर वो हेल्थ और इसमें अच्छे हैं तो सपोर्ट देम फॉर दैट। सो लेट्स
gives full 100% support to our youth. तन मन धन से, फाइनेंशियली चाहिए, वक्त चाहिए, ये चाहिए। देखिए, बिकॉज यू ऑल आर, कोई जामिया में है, कोई हमदर्द में है, तो कोई कहीं है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टे यूनाइटेड एंड सपोर्ट अवर यूथ। इंशाल्लाह, लेट्स ऑल मेक अ वर्क, लेट्स सपोर्ट ऑल अवर यूथ्स हु नीड अवर सपोर्ट। इंशाल्लाह, ठीक है। I've done many things, but इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि डेवलपमेंट हो, सिर्फ मेरा अपना ना हो। मेरा अपना होगा तो एक ना एक दिन मैं सीधा उतरूंगा, लेकिन मेरी पूरी कम्युनिटी या सपोर्ट का या कंट्री का होगा तो मैं उतरूंगा, तो उनके सपोर्ट पे मैं जीऊंगा, ठीक है। सो लेट्स एम्पावर, लेट्स रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी पैसे देके नहीं, एजुकेशन देके, हेल्थ देके, उनके साथ खड़े रह के। अवर कम्युनिटी ऑल्सो नीड्स लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। ये मैं नहीं कहूंगा, हम लोग खुद सोचें क्या क्या हमारे अंदर रिफॉर्म्स चाहिए क्या। इंशाल्लाह हम लोग खुद अपने, देखो 99 चीजें हर कोई इस्लाम का ये देता है, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम आई ऑल्सो पर्सनली, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, वो लेट्स थिंक अबाउट इट। एंड डेवलपमेंट, when we will develop, the country will also develop. So focus on the development of your home, of your village, of your community, of your society, so that the country becomes a superpower. Your home will become superpower, country will also become superpower. इंशाल्लाह। तो घर में अगर कोई बच्चे तो शॉर्ट टर्म में मत जाए, ठीक है। IRS बना 20 साल 25 साल, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट करने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह हम सबको, आसपास में हमारे कोई लड़का बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा, इसकी हम लोग गारंटी लेंगे। कहीं नहीं तो सरकारी में जाकर एडमिशन करेंगे। आपके नाम पे कोई भी स्कूल में एडमिशन तो ऐसे ही हो जाएगा, चिट्ठी लिख के देंगे आप, तो ऐसे बच्चे को ले लेंगे वहां पे इंशाल्लाह। सो नो वन विल बी, कोई बच्चा बिना स्कूल जाए नहीं रहेगा, वो आपके घर आके कोई आपका काम नहीं करेगा इंशाल्लाह। एंड यस, वी विल गिव अवर एवरी चाइल्ड अ पेन, कलम देंगे, कुरान देंगे, उसको तरबियत देंगे, तालीम देंगे, तहजीब देंगे, वो बड़ों की इज्जत करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, और जन्नत में भी जाएगा, और इस देश को भी आगे बढ़ाएगा इंशाल्लाह। और हम लोग कोई भी चीज कास्ट के बेसिस पे, और कोई भी चीज को, किसी को भी हम कम नजरे से नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अगर कम नजर से देखते तो आप मुझे नहीं लाते, इतने बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना। सो लेट अस प्रैक्टिस विथ एवरीवन, ठीक है इंशाल्लाह। और सी, आवर कंट्रीज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो ओवर पॉपुलेशन। एंड दूसरी चीज क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग, देयर आर मेनी इश्यूज, बट इंशाल्लाह लेट्स नॉट गेट इनटू स्मॉल थिंग्स, लेट्स स्टे यूनाइटेड इंशाल्लाह। हम सब मिलजुल के वन वी आर 11 इंशाल्लाह, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया। मेरे जहन में जो चीजें हैं वो, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा नहीं, तो आपके जहन में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह लेट्स synergize things, let energize things, and one let Yusuf bhai and me one become 11, okay, and let's not become one minus inshallah ji। अस्सलाम वालेकुम। चार्ज करा देते हो ना।